85 छत्तीसगढ़। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और सदन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे 24 से 2024-25 तक 41 मुख्यमंत्री आवास के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। साथ ही वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5 से 24 लाभार्थियों का सर्वे किया गया है, जो भी प्रोसेस में है। ये 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगा, अब इसमें काम आगे होगा। इसी प्रकार सीएम युवा धनी योजना के अंतर्गत विकास खंड की ओर से 50 लाभार्थियों का आवेदन पत्र बैंक स्वीकृत होने के लिए, लोन स्वीकृत होने के लिए बैंक को प्रेषित किए गए हैं। इसके साथ साथ विकास खंड में 3886 परिवारों को वृद्धा पेंशन से लाभान्वित किया गया है। 2901 परिवारों को विधवा पेंशन से लाभान्वित किया गया है। 961 परिवार दिव्यांग जनों को दिव्यांग पेंशन से लाभान्वित किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत 77,397 मानव दिवस सृजित करके लोगों को रोजगार दिया गया है। वर्ष 23-24 में 2,15,292 तथा 24-25 में 2,91,002 तथा 25-26 में 1,95,000 लोगों को मानव दिवस सृजित करके रोजगार प्रदान किया गया है। NRLM स्कीम के तहत समूह सखी के रूप में 98, बैंक सखी के रूप में 10, विद्युत सखी के रूप में 12, DC सखी के रूप में 24, स्वास्थ्य सखी के रूप में 17, कृषि आजीविका सखी के रूप में 42, उद्यम सखी के रूप में 15, केयरटेकर के रूप में 67, नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। विकास खंड इगलास में वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक 87 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 87 परिवारों को लाभ। विलास ब्लॉक के प्रांगण में क्षेत्र पंचायत की इस बैठक में मंचासी आदरणीय हमारे हाथरस लोकसभा के सांसद अनूप जी, इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने पिता तुल्य चाचा नत्ती सिंह जी का। मैंने कल सूचना नहीं की थी चाचा जी आपसे, आज भी अभी क्षमा मांगता हूं कि मैंने आपको अभी फोन किया और आप उपस्थित हो गए हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा आपके क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही सरल स्वभाव और दरवाजे पर पहुंचने के बाद में कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करता है कि हम किसी नेता के यहाँ पर आए हैं। ऐसे मेरे भाई हाथरस लोकसभा के लोकप्रिय सांसद अनूप प्रधान जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं कि आपने अपने बहुत ही कीमती समय, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, कहीं न कहीं प्रोग्राम रोजाना लगते हैं 10-5, उनमें से आपने समय निकालकर यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे
हाथरस जिले के जिलाध्यक्ष बड़े भाई महेश्वरी जी, जो आज यहाँ पर अलीगढ़ और हाथरस दोनों जिलों की पूर्ति कर रहे हैं, और इनका स्वभाव से शायद आप परिचित न होंगे, मैं काफी दिनों से परिचित हूँ बड़े भाई से। इनका स्वभाव मैं जानता हूँ कि हाथरस जिले में ऐसा व्यक्ति पहली बार हुआ होगा जिसका स्वभाव आप एक बार मिलोगे तो दोबारा अपने आप चाहोगे कि भैया दत्त जी के पास आशीर्वाद लिया है। ऐसे मेरे बड़े भाई हाथरस के जिलाध्यक्ष, आपको भी मेरा प्रणाम। और इस मंडल के अध्यक्ष भाई प्रभात जी, आप सबके लोकप्रिय मेरे भी हैं सीपी भाई, इन्होंने भैया मेरे चुनाव में तन मन से खूब अच्छी तरह से कार्य किया और मुझे यहाँ तक लाके बिठाया। ऐसे मेरे सीपी भाई, और इस ब्लॉक के प्रधान के संगठन अध्यक्ष बड़े भाई लोकेंद्र चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब समय समय पर मुझे जरूरत पड़ती है, भाई प्रधान जी लोकेंद्र जी मेरे साथ अपनी टीम के साथ में तन मन धन से रहते हैं। बहुत बहुत आभार। भाई कमल प्रधान जी, वैसे मैं तो खुद ही प्रतिनिधि हूँ, लेकिन मैंने अपना प्रतिनिधि कमल प्रधान जी को बनाया है। ऐसे मेरे छोटे भाई दिक्का प्रधान जी हैं, हमारे राम कुमार जी है, टीकापुर के प्रधान जी है, और हमारे दीपू प्रधान जी करतला के, विराट भाई है, और समस्त स्टाफ और समस्त मेरे भाइयों, आप सभी का तहे दिल से आभार करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। और धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे अपने भाई ब्लॉक के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के सदस्य अकाउंटेंट साहब। ये पिछली बार की जो बैठक हुई थी, क्या आप उसमें थे? इनके खातों में पैसे क्यों नहीं पहुंचे? कारण बताओगे? मैं आपको 2 दिन का समय देता हूं, या तो इनके खातों में पैसे पहुंच जाए, नहीं तो आप कहीं पे पहुंच जाए। मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, या तो इनके खातों में पैसे पहुंच जाए पिछली मीटिंग के और इस मीटिंग के, नहीं तो आप कहीं पर पहुंच जाए। आप बैठ जाइए, मैं आपको खुला बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि लोगों की शिकायत आ रही है। इनके खाते इनके पैसे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो इनका अधिकार है वो उनका मिलना चाहिए। कोई बात नहीं भैया, जिनके अकाउंट नंबर नहीं आए वो कृपा करके अपने पासबुक दे जाएं, जिनसे इनके खाते में पैसे पहुंच जाएं। बाकी आप लोगों के सामने है, जितना मुझ पर हो सकता था उतनी भरपूर कोशिश की है। हर गांव में, हर पंचायत में कम से आज क्षेत्र पंचायत सदस्य की इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित हमारे इस ब्लॉक के सम्मानित प्रतिनिधि, क्या है तो अध्यक्ष के ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में आपने सेवा की, ऐसे ब्लॉक के प्रमुख भाई अरुण फौजी जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि मुझे भी इतने सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, माननीय कई सारे हमारे यहाँ प्रधान जी भी उपस्थित हैं, उन सबके दर्शन कराने का अवसर दिया। ऐसे भाई अरुण फौजी जी हमारे बहुत ही सम्मानित, जो लगातार मेरे साथ हमेशा मेरी परछाई की तरह रहते हैं। ऐसे हमारे हाथरस के सम्मानित जिलाध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी देश की सबसे बड़ी पंचायत, जो इस देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है, उसमें मेरी मदद करके मुझे भी देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ऐसे भाई शरद माहेश्वरी जी हमारे इसी क्रम में मेरी राजनीति की शुरुआत कराने वाले बहुत ही सम्मानित, पूर्व में हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे, और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने अनेकों दायित्व का निर्वहन किया, ऐसे आदरणीय चाचा चौधरी नत्थी सिंह जी,
मैं प्रतिनिधि कहते में मुझे को शर्म महसूस होती है, क्योंकि देखिए आरक्षण समझ लो या कोई भी परिश्रम लो, बहुत सीनियर कार्यकर्ता है पार्टी के, ऐसे चाचा चौधरी नरती सिंह जी हमारे इस मंडल के सम्मानित अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम जैसे कार्यकर्ता काम करते हैं, ऐसे आदरणीय प्रभात चौधरी साहब हमारे बहुत ही सम्मानित। मैं अपने चुनाव की नहीं कहूंगा, जब जब जिस चुनाव में इजलास आना हुआ हो, हमेशा बढ़ चढ़कर के उस चुनाव भाजपा को आदरणीय राजकुमार सहयोगी साहब जो माननीय विधायक जी, जो उनका चुनाव उपचुनाव चल रहा था, तो उस चुनाव में मेरी भी ड्यूटी लगी थी। मैं सीपी चौधरी साहब को देख रहा था, मैं इतनी वोट तो आदरणीय विधायक जी दौड़ दौड़ कर नहीं मांग रहे, लेकिन सीपी चौधरी साहब वोट मांग रहे थे। ऐसे हमारे बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के, और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, पार्टी एक कार्यकर्ता को टिकट देती है, लेकिन कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने में हजारों हजार कार्यकर्ता अपना पसीना बहाते हैं। ऐसे हमारे प्रभात चौधरी जी मेरे हमेशा 2022 के विधानसभा चुनाव से लगातार मेरे साथ मेरी मदद करने वाले ऐसे हमारे आदरणीय संदीप जादव जी, हमारे बहुत ही सम्मानित भाई कमल प्रधान जी, आदरणीय श्री लौकेंद्र प्रधान जी जो हमारे प्रधान संगठन के माननीय अध्यक्ष जी भी हैं, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे इस ब्लॉक के हमारे मुख्य खंड विकास अधिकारी और सासनी विधानसभा में आपका गांव में तो कई मतदाता भी होंगे। आपकी पंचायत में हुआ तारपुर तो भैया हमारे सांसद जी का मैं कौन होता हूँ लेकिन आप यहाँ पे ऐसा भव्य रोड सड़क बनने जा रहा है। भगवान परशुराम जी का मंदिर, वहां पर हम सब लोग पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। वो सड़क से भी परे है, जिसको हम मैं ले लूंगा प्रधान जी आपसे एक साइकिल ले लेंगे, और आपके गांव में भगवान परशुराम जी का मंदिर बहुत जल्द ही माननीय सांसद जी के कर कमलों से उसका नींव रखी जाएगी, और चौधरी सिंह जी की नींव भी रखी जाएगी पार्क की, जो तारपुर के सामने सहारा कला में आती है। उसके लिए चाचा जी के हाथों से कर कमलों से उसका निर्माण कार्य शुरू होगा। और मेरे लिए कोई भी आदेश हो जिस भाई